हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी सेल करने के प्रोसेस के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, वो भी एकदम सही प्राइस में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए निकाले, उसे सबसे पहले पेंट करा ले और जो वॉल्स के अंदर क्रैक्स है या डैमेजेस है उसे आप पहले के पहले क्लियर कर ले, क्योंकि इसके वजह से प्रॉपर्टी पे एक बैड इम्पैक्ट गिरता है, जिसकी वजह से सेल करने में काफी दिक्कत होती है। उसके बाद में आप किचन और बाथरूम में अगर कोई लीकेज है तो उसे क्लियर करा ले पहले। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, अगर कुछ फैन वगैरह काम नहीं कर रहा है या फिर वायर लूज है तो उसे भी आप फिक्स करा ले। उसके बाद में आप पूरे घर की एक बार डीप क्लीनिंग जरूर कराएं और साथ ही साथ पेट्स कंट्रोल भी कराएं। और कुछ आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं घर में, जिससे घर का लुक काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी सेल करने से पहले। इन सब चीजों पे ध्यान देने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आप भी वही प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो अच्छी दिखेंगी, तो वैसे ही सामने वाला भी उसी चीज को खरीदेगा जो दिखने में अच्छी हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्लियर ड्यूज, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पे जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है उसे आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, इन दोनों को भी क्लियर कर दीजिए। और अगर कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह उसे भी आप क्लियर कर दीजिए। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसे भी आप क्लियर कर दीजिए प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले। इसके अलावा अगर कोई अदर टाइप्स के लोन या क्लेम या चार्जेस है तो आप प्रॉपर्टी सेल करने से पहले उन सबको क्लियर कर दे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट। उसके अंदर आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी कि उस प्रॉपर्टी की जो भी सेल डीड, कन्वेंस डीड या गिफ्ट डीड जो भी है उसका डॉक्यूमेंट आप निकाल के रख ले। उसके बाद में उस प्रॉपर्टी की चेन ऑफ टाइटल, यानी कि आपने जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, यानी कि उस प्रॉपर्टी के पहले ओनर से लेकर अब तक जितने ओनर हैं सबके डॉक्यूमेंट आप निकाल के रख ले। उसके बाद में जितने भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल वगैरह जो भी पे किए उन सबके आप रिसिप्ट निकाल के रख ले। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्राइस सेट करना, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम करनी है। वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं? आपकी ही तरीके की सेम प्रॉपर्टी को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसका प्राइस देख सकते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटर यानी कि और कोई जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो कितने में सेल कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम करने के, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मार्केटिंग, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करते समय आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी की जहाँ भी एड दे रहे हैं उसके अंदर लोकेशन जरूर मेंशन करें और अपनी उस लोकेशन की स्पेशल बात उसमें जरूर बताइए, यानी कि उस लोकेशन से मार्केट, स्कूल, कॉलेज वगैरह ये कितने क्लोज है, वो लोकेशन कितनी जरूरी है, इस चीज को आप अपने एडवर्टाइजमेंट जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन खुद बहुत सारी वेबसाइट होती है उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी की एड डाल सकते हैं, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हर चीज में आपको अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन, पिक्चर्स, वीडियो और डिटेल को अच्छे से मैनेज करना है। एडवर्टाइज को देखने के बाद आपके पास जो भी बायर आता है उसे आप सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की अहमियत समझा दीजिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है और उस प्रॉपर्टी की स्पेशल बात क्या है और उस लोकेशन की स्पेशल बात क्या है, आप उसे ये सब अच्छे से समझा दे। उसके बाद में आप प्राइस सेट करें। प्राइस सबसे पहले उससे जान ले कि उसे इस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदना है, उसके बाद में आप अपना प्राइस बताएं। और जब आप प्राइस सेट कर ले ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर दोनों अग्री करते हैं, आप भी और वो भी, उसके बाद में आपको एग्रीमेंट ऑफ सेल करनी होती है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी का 10% एडवांस देना होता है और सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है। और अगर कोई बैकअप करता है यानी कि डील कैंसिल होती है तो किसको कौन सी पेनल्टी लगेगी, ये सारी की सारी चीजें एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिखी होती है। और जब आपकी एग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाती है उसके बाद में फाइनली आपकी सेल डीड होती है, जिससे आप उस प्रॉपर्टी को फाइनली सेल कर देते हैं और उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बन जाता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। उसके बाद में आपको फाइनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हैंड ओवर करना पड़ते हैं बायर को। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी सेल करने का, जिसमें हमने देखा कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप पेंट वगैरह और कुछ थोड़ा बहुत खर्चा करके अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा दिखा सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी वैल्यू मिल जाए अपनी प्रॉपर्टी की, और आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो उसकी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।